मैं पदम सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट उपशाखा रूपवास योग का प्रभारी और अपनी योग समिति रूपवास का संचालक। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 उपखंड रूपवास में योग सत्र 11वां मेरे संचालन के द्वारा हमने योग की मनस्थिति को आसन प्राणायाम व्यायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ चुस्त और दुरुस्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा आदि गुरु भगवान शंकर, आदि योगीराज भगवान श्री कृष्ण और हमारे महर्षि पतंजलि और योग ऋषि स्वामी रामदेव जी द्वारा जो योग का एक व्यवस्थित स्वरूप हमको दिया, उससे हम सबको जोड़ते हुए योग साधकों के बीच हमने जो प्राणायाम किए, आसन किए, व्यायाम किए, खड़े होकर के, लेट करके, बैठ करके, इससे हम शरीर को स्वस्थ निरोगी बनाएं और अपने गीता के उस संदेश को जो योगा कर्म कौशलम को संदेश देकर के हमारी चित्त की वृत्तियों को योगा से चित्त वृत्ति निरोध के माध्यम से हमारी चित्त के विकारों को दूर करता है, हमारी मन स्थिति को पावन बनाता है और एक दिव्य और आनंद में सफल विकसित जीवन जीने का हमको जो मौका देता है। मैं आज सबके बीच आप सबको योग की मन स्थिति से जोड़ते हुए अपने ध्यान को एकाग्रचित करके मन की चंचलता को नियमित संयमित करके आज जो हमने योग किए हैं ये बहुत परम आवश्यक है। आज इस भौतिक चकाचौंध में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपनी प्रस्तुति समाज परिवार व्यक्ति से दे करके अपने राष्ट्र और समाज के प्रति जो धर्म है उस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम नियमित योग अभ्यास करें। यही हमारे शरीर का एक आनंदमय क्षण होगा और अपने 1 घंटा अपने 24 घंटे के समय के कालखंड में से 40 मिनट योग के और 20 मिनट परवतकार की चिंतन मनन ध्यान के माध्यम से अपने ध्यान योग के माध्यम से कर्म योग की उस महत्ता को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु माते संगत्वे अस्तुत कर्मणि। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में निराकार तुम्हारे हाथों में। आप सबने जो आज इस योग सत्र में हम सबको अपना ध्यान समय दे करके क्रिया के माध्यम से जो सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।